हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। और आप सभी के लिए नए साल सन 2023 की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना। दोस्तों आपको अपने इस साल को भी ऐसे ही खुशियों के साथ व्यतीत करें। और आज हम आपको कुछ सांप दिखाने वाले हैं। हमने काफ़ी सारे सांपों को रेस्क्यू किया है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो उनको हम आज़ाद नहीं कर सकते, तो उनको अभी घर पर रखना होगा। और घर पर रखने की क्या व्यवस्था है वो मैं आपको दिखलाता हूँ, आइएगा। दोस्तों सबसे पहले मिलवाता हूँ, ये इस वक्त हमारे पास 3 ये बड़े अजगर सांप हैं। तो ये इसमें 3 हैं इस वक्त, और ये तीनों यहाँ पर अभी रखे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों बाहर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो है और ज़्यादा लो टेम्परेचर को ये झेल नहीं सकते, और इस स्थिति में ये ज़्यादा दौड़ चल फिर नहीं सकते। तो और उसी के साथ हमारे पास एक मॉनिटर लिजार्ड भी है, ये देखिएगा। ये बहुत ही तेज दौड़ने वाला जीव होता है, लेकिन इन दिनों ये किस तरह से हो जाता है मैं आपको दिखलाता हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल अकड़ जाते हैं और ज़्यादा भाग नहीं सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते, और बहुत ही जो है नॉर्मल ये जीव जो हो जाता है। इनका ये जो जीव होते हैं ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इन दिनों इनका खून शरीर में जमने लगता है, और बगैर टेम्परेचर के ये इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है अपनी रफ्तार में काम नहीं कर पाता है। इनका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी धीमा हो जाता है इन दिनों, तो ये ज़्यादा चल फिर नहीं पाते। इनके लिए आराम के लिए ये महीना होता है जिसे शीत निंद्रा कहते हैं। इस वक्त ये शीत निंद्रा में होते हैं दोस्तों। तो इनको जो है डिस्टर्ब करना, परेशान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इनको हम कहीं भी रिलीज करके आते हैं तो ये वहाँ पर पड़े पड़े सर्दी से मर ही जाएंगे, और अन्यथा ये किसी और जीव के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इन्हें थोड़ा रोकना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों बारी बारी इन सांपों को इसमें आज़ाद करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है और इनको हम ऐसी ठंड में आज़ाद नहीं कर सकते। तो इनको हम जब तक के लिए, जब मौसम साफ नहीं हो रहा तब तक के लिए हम इसमें जो है इनके लिए रिलीज कर देते हैं, ताकि ये किसी भी रूप से परेशान ना रहें। तो चलिए दोस्तों इसको ये इसमें आज़ाद किए देते हैं, ताकि ये यहाँ पर चैन से रह सकें। अब इसमें भी एक बड़ा कोबरा सांप है, उसको भी निकालते हैं। इसकी भी फुंकार आप सुन सकते हो, जो कि डराने लायक है। लोग कहते हैं कि ये बीन की धुन पर नाच रहा है। ये इसकी आदत होती है। लोगों का मानना होता है सपेरा जब इसके आगे बीन हिलाता है तो ये कहते हैं कि ये बीन की धुन पर नाच रहा है। आप देख लीजिएगा, कैमरामैन पास आकर के दिखलाइएगा जरा। लेकिन मैं इसके आगे जब भी कोई चीज हिलाऊंगा तो ये इस तरह से ही करेगा। आप देख सकते हो इस तरह से जो कर रहा है। कोई भी चीज इसके आगे हिलती है तो वो उस पर इसी तरह से करता है। अब ये कोई बीन तो है नहीं, ये कोई बीन तो बज नहीं रही है कि ये उस पर नाच रहा है, लेकिन वीकनेस कम है और ये इस चीज पर फोकस बना रहा है वाइट करने के लिए इस तरह से। तो ये फोकस बनाता है तब ये इस तरह से करता है। लोग मान लेते हैं कि ये नाच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए इसको भी इसके अंदर डालते हैं।
रूप से ज़्यादा तंग या परेशान करना नहीं चाहते। अब ये 4 बड़े बड़े कोबरा है, इसके अलावा छोटे कोबरा है उनको हम डब्बे में ही रखेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब एक और कोबरा है जिसको चोट लगी है जेसीबी मशीन से खुदाई करते वक्त, वो मिट्टी में अंदर निकल आया, वो कट गया आधा हिस्सा, उसकी पट्टी वट्टी हमने कर दी है, उसको भी मैं लेके इसी में आज़ाद करता हूँ। चलिए चलते हैं। तो ये इसकी जो पूंछ कटी हुई है आप देख पा रही हो, और आधा हिस्सा उसका नीचे ये पड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता ये किसी और चीज़ का वो हो जाए, तो चलिए, हो सकता है ये बच जाए बेचारा, तो इसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और ले चलते हैं इसको उसी स्नेक होम में। चलिएगा कैमरा। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव को बचाने का हम लोगों की जो कोशिश है दोस्तों, हम लोगों की जो ये कोशिश है ये बिल्कुल जारी रहेगी और जारी रखते हैं। और यही नहीं कि वीडियो बनाने के चक्कर में ये सब, लेकिन नहीं दोस्तों, ये काम हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। ये चैनल तो हमारे एक भतीजे मैंक ने जो बना दिया था, और उसके कहने पर ये उसने खुद ही सारा कुछ किया है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं इस चैनल को हैंडल कर सकूँ। वही इस चैनल को मेंटेन करता है, ज़्यादातर इसकी देख रेख वही करता है। तो ये काम जो है हमें पसंद है करना। हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए तो नौकरी तो ऐसे नहीं कि हमारी नौकरी लगेगी कहीं, और हर इंसान की हिंदुस्तान के अंदर नौकरी नहीं लग सकती, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो अपनी समझ से जो भी हम करने लायक हैं वो अपनी समझ से हम कर रहे हैं। तो चलिए, हर जीव को बचाने की कोशिश है, और मैं नहीं चाहता कि ये जीव ठंड में कहीं मर जाए या वो है, तो इनको इस वजह से मुझे ये सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ी है। हालांकि ये जो स्नेक होम है इसे बनवाने में भी काफ़ी खर्चा आया था, और उसका पूरा खर्च मैं बहुत मुश्किल से सहन कर पाया था। और उसको भी हम इसी में आज़ाद किए देते हैं ताकि ये इसमें चैन से रह सके। और देखिएगा आप, अब ये बोरी में छुपने की कोशिश कर रहा है, कैमरामैन दिखलाइएगा ज़रा, ये यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह से ये अपने आप को छुपा लेगा और मुझे लगता है सुरक्षित भी रहेगा। ये थोड़ा अभी एक्टिव है और ये हमें मुंह फाड़ के बाइट करने की तलाश में है तो फिलहाल इसे मौका हम इसको नहीं लेंगे। और तो चलिए दोस्तों, अब इसमें रेड स्नेक है, इनको भी जो है आज़ाद करते हैं। इन दिनों सारे सामान फुल हो जाते हैं, तो बेच चुकी चीज़ों में भी इस सांपों को बंद करके लाना पड़ता है। आप देख सकते हो ये रहे, और ये अंदर भी छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सांपों में एनर्जी है और कुछों में तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, और ये इस बोरे के अंदर जा चुके हैं, देख सकते हो आप, वो रही है अंदर। तो ये किस तरह से छुप चुके हैं। काफ़ी मोटा तगड़ा सांप है। काफ़ी दुबला पतला सा है। चलिए, क्योंकि ये दूसरे खानों में निकलने की कोशिश करेगा। और ये इसमें करैत है, और एक और ये रहा इसमें इंडियन रेड स्नेक भी।
काफ़ी बड़ा सा सांप है, को भी मिल चुकी है, और ये भी और सांपों के पास इसमें अंदर जा चुका है। दोस्तों मेल फीमेल में जो फ़र्क होता है वो भी मैं आज आपको दिखला दूं। फीमेल जो होती है नीचे से पीली होती है, और मेल जो होता है नीचे से सफ़ेद होता है, वाइट होता है। तो आप देख लीजिएगा, रेड स्नेक में मेल फीमेल में सिर्फ यही फ़र्क होता है। ये रहा जो बिल्कुल येलो कलर होता है वो फीमेल का होता है, और वाइट कलर होता है वो मेल का होता है, देख लीजिएगा। चलिए इन दोनों को भी सीखें। ये सारे सांप अंदर हो चुके हैं, और हमारे पास कुछ सांप बचे हैं, उनको हम ऐसे खुला आज़ाद नहीं कर सकते, वो काफ़ी खतरनाक सांप हैं। एक है रसल्स वाइपर और दूसरा है इंडियन कॉमन करंट, काफ़ी बारीक बारीक है। तो मैं नहीं चाहता ये सांप इस खाने में से निकल के किसी भी तरह से दूसरे किसी खाने में पहुँचे और अन्य सांपों को नुकसान पहुँचाएँ, तो मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो इसलिए इनको डब्बों में ही रहने देते हैं, और डब्बे में हम कपड़ा डाल देंगे, क्योंकि एक छोटे छोटे सांप हैं, बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सांप होते हैं ये। तो इन सांपों को इस डब्बे में ही सेफ रख सकते हैं। हालांकि ये छोटे डब्बे में से निकाल के बड़े डब्बे में मैं इनको जो है सिक्योर कर देता हूँ, और उसमें कपड़ा डाल देता हूँ, ताकि ये ठंड से बचने के लिए उस कपड़ों में छुप जाए। एक रसल्स वाइपर है, उसको मैं डब्बे में से बाहर निकालने की गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा किसी भी रूप से। तो ये है, और इसको जो है इसी डब्बे के अंदर रहने देते हैं। हालांकि ठंड से बचने के लिए इसमें कपड़ा डाल देते हैं, और इन सभी सांपों को करते हैं लॉक, ताकि ऐसी कोई गलती ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति इन लॉकों को खोलकर इन सांपों के साथ कोई मस्ती करे। क्योंकि घर पे रखे एक सांप ने मेरे बेटे को काट लिया था, तब से काफ़ी ज़्यादा होशियार हमें रहना पड़ता है, और हर वक्त घर में कैमरा शिफ्ट करा दिए, तो अब हम कैमरे पर नज़र रखते रहते हैं, ताकि कोई सांपों से छेड़खानी न करे और अन्य कोई भी व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश ना करे। क्योंकि घर के अंदर खतरनाक जीव जंतुओं का वास रहता है, तो अब घर के अंदर किसी भी साधारण व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है पूरी तरह से। तो यहाँ जहाँ ये सांप रखे हैं वहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता बिना हमारी मर्जी के। तो चलिए इनको भी रखते हैं इस वाले खाने में। इसमें आप 3 इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा बेबी हो चुके हैं, तो उनको रखकर रखते हैं इसी के अंदर। सारे डब्बे खाली हो चुके हैं, और सांप भी सेफ्टी के साथ इनमें लॉक हो चुके हैं, और इनको लॉक करके चाबियाँ आपको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कर दिया इन सभी जीवों को इसमें लॉक, और लॉक करने के बाद में चाबी हमने निकाली है ये, और इनको मैं रखने वाला हूँ कुछ गुमनाम जगह पर, जहाँ किसी को इन चाबियों का पता नहीं चलेगा। और अब इंतजार है हमारे लिए साफ मौसम का, जिस दिन भी धूप निकलती है इन सारे जीवों को करते हैं आज़ाद, और फिर दिखलाते हैं आपको। और इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और शायद मेरे ख्याल से अब मिलना होगा, तब धूप निकलेगी, तब इन सांपों के बारे में आगे दिखाते हैं, कहाँ और कैसी जगह पर हम इनके लिए आज़ाद करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।